one is Hira, another one is graphite, or another one is fullerene ना, another one is fullerene. और हीरा सुचालक की कुचालक? कुचालक. अब यह कर रहा है हाइब्रिडाइजेशन sp3. एक सीसा को काटता है, किसको काटता है? सीसा को काटता. सही कि गलत? ग्रेफाइट है सुचालक. सुचालक ना, हाइब्रिडाइजेशन sp2. और इसका उपयोग कहां होता है? पेंसिल में. और फुलरीन की अगर बात करोगे तो इसका शेप होता है कैसा? जियोडेसिक या फुटबॉल के आकार का. किसके आकार का? दिख रहा है यहां तक में? जियोडेसिक या किस आकार का? फुटबॉल के आकार का. इसको हम लोग फुलरीन को कार्बन 60 के नाम से जानते हैं. हीरा की बात करोगे यह चतुष्फलकीय संरचना दर्शाता है. कैसा? चतुष्फलकीय संरचना दिखाता है. और ग्रेफाइट षटफलकीय संरचना दर्शाता है. ग्रेफाइट कैसी संरचना है? षटफलकीय संरचना दर्शाता है. अब फुलरीन तो फुटबॉल के आकार का होता है. फुलरीन किस आकार का होता है? फुटबॉल के आकार का होता है. जल्दी लिख. IITian बाबा के बारे में क्या बोले? बाबा बहुत अच्छे हैं, ज्ञानी हैं. हो गया? लिख लिए. कार्बन का एक अपर रूप है हीरा जो चतुष्फलकीय है, और ग्रेफाइट क्या है? षटफलकीय है. अब फुलरीन का आकार कैसा है? फुटबॉल के आकार. कैसा? फुटबॉल के आकार का. हीरा कुचालक है कि सुचालक? कुचालक. ग्रेफाइट क्या है? सुचालक. हीरा बोले तो sp3 और ग्रेफाइट बोले तो sp2. बोलो हाँ. अब दोस्त मेरे क्वेश्चन लेकिन तुम्हारा कुछ और है. क्वेश्चन क्या है कि अपने सभी अपर रूपों में कार्बन ऑक्सीजन में दहन करके क्या बनाता है? अपने सभी अपर रूपों में कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ दहन करेगा, कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ दहन करेगा, आपको क्वेश्चन ये अगर आप देखे होंगे, कार्बन ऑक्सीजन के साथ दहन करेगा. इसमें ऑप्शन में झोल क्या है कि कहीं कहीं पर मोनोऑक्साइड दे दिया है, कहीं कार्बन डाइऑक्साइड दिया है. और हमने जब बुक लिखा था तो उसमें एकदम डायरेक्टली लिख दिया था ये बात कि कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, न कि कार्बन मोनोऑक्साइड. इस पर खूब विवाद हुआ. बच्चे खूब मेरे पास क्वेश्चन लेके आए कि सर यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर क्वेश्चन में कार्बन होगा या मोनोऑक्साइड ही होगा, कुछ है यहाँ पर. लेकिन अगर मान लो मोनोऑक्साइड भी है तो बच्चों ने इसको मारा कि C+O2 बराबर CO होगा. लेकिन मामला यह है कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या देता है? CO2. और अगर N2H2 के साथ अभिक्रिया करेगा, आप देखिएगा पेज नंबर खोलिएगा 292 एकदम लिखा हुआ है. N2H2 के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या दे देगा? क्या दे देगा? N2H2 के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या देगा? NH3. और ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है. कैसी अभिक्रिया है ये? और किसकी उपस्थिति में होता है? आयरन चूर्ण की उपस्थिति में होता है. किसकी उपस्थिति में होता है? आंसर क्या होगा अभी बताइए ना. अभी भी क्लियर नहीं हुआ क्या आपका? कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड होगा. एक चीज और आपको हम बता देते हैं, जब पूर्ण दहन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, अपूर्ण दहन होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा. तो अभी भी आप देखिएगा अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले, ये एक्चुअल में ये दहन ही है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में मिलना. ये संयोजन अभिक्रिया के वियोजन, ये भी आपको मिला होगा, ये भी मिला होगा, ये भी आगे मिल ही जाएगा. ये तो ओरिजिनल एकदम एनसीईआरटी का फेवरेट क्वेश्चन है. अगर आप देखिएगा दोस्त मेरे कि जितना भी पूर्ण दहन है, कौन दहन है दोस्त मेरे? पूर्ण दहन है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा. और अपूर्ण दहन अगर है, अपूर्ण दहन में कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा. पूर्ण दहन होगा. एक चीज और ध्यान रखिएगा, संतृप्त अगर जलेगा, संतृप्त समझते हैं जगह में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो, और संतृप्त अगर जलेगा, संतृप्त जलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, और संतृप्त जलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड. ठीक है? संतृप्त अगर जलेगा, एक चीज और ध्यान रखिए, कैसा रोशनी देगा? नीला. अरे मीथेन जलता है, एलपीजी में मीथेन होता है, एलपीजी में ब्यूटेन होता है. एलपीजी में क्या होता है? ब्यूटेन. सीएनजी में क्या होता है? मीथेन. अरे भूल गया तो कौन कैसा रंग देता है? नीला. लेकिन अगर असंतृप्त जलेगा ना
जब पीला रंग देगा। कैसा रंग देगा? पीला। जल्दी, पूर्ण दहन हो या संतृप्त जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, अपूर्ण दहन हो और संतृप्त जलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड, और अपूर्ण दहन होगा तो पीली रोशनी देगा, और पूर्ण दहन होगा तो नीला रोशनी देगा। अच्छा, आप लोगों को गैस सिलेंडर में ज्यादा हीट कब मिलता है? नीला रहता है तब कि पीला रहता है तब? नीला रहता है तब, क्योंकि एलपीजी में वही अगर आग जलाते हैं नॉर्मल लकड़ी का तो कैसा रहता है? पीला। कैसा रहता है? तो पीला रहता है तो आपको कम रोशनी, कम हीट देता है कि ज्यादा? तो वो असंतृप्त का दहन है, इसलिए वो पीला रोशनी देता है, और वो कार्बन मोनोऑक्साइड भी देता है। तो अगर आप एलपीजी पे खाना बनाते हैं तो एलपीजी पे लोग कहने के लिए कह देता है कि एलपीजी पे खाना बनाते हैं दो स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, चूल्हे ठीक था, गांव घर बुढ़वा सब देखना कहेगा। बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर साइंस के हिसाब से बात किया जाए तो एलपीजी में होता है मीथेन। मीथेन एक संतृप्त गैस है, संतृप्त गैस है इसलिए वो अगर जलेगा, अगर वो जलेगा तो वो नीली रोशनी देगा, और वो कार्बन डाइऑक्साइड देगा। और कार्बन डाइऑक्साइड जहरीली गैस है, लेकिन अत्यंत दम घोंटू गैस नहीं है। लेकिन जो असंतृप्त जलेगा यानी लकड़ी जलेगा और पीली रोशनी के साथ जो भी लोग जलते हैं, जैसे लकड़ियां जलती है, पुआल में आग लगाओ पीली रोशनी के साथ जलेगा, वो कार्बन मोनोऑक्साइड देगा, और कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त में तेजी से घुलनशील होता है और इसे दम घोंटू गैस के नाम से जानते हैं। इसीलिए हम एलपीजी गैस में अगर खाना बनाते हैं तो हम ज्यादा सेफ हैं बनिस्पत किसके? लकड़ी के, क्योंकि लकड़ी में कौन सी गैस निकलेगी? कार्बन मोनोऑक्साइड। और हीट भी आपको कम मिलेगा कि ज्यादा? अगर आपको उष्मा की बात की जाए कि उष्मा बताओ किसमें ज्यादा, तो हम कहेंगे नीली रोशनी में उष्मा ज्यादा और पीला रोशनी में उष्मा कम। बुझा कि नहीं? पढ़े आगे। चेन्नई 82 नंबर है सर, हो जाएगा? नहीं पता है, चल। तब पिटारा खुलेगा तभी पता चलेगा। पढ़े आगे। व्हाट इज द आंसर? चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? टेक्नीशियन ग्रेड 3 का ये क्वेश्चन है, 23 तारीख का। क्या हुआ? कट रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा भाग गया। अब ठीक है। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? आप देख लीजिए गौर से। द्विविस्थापन अभिक्रिया ये और ये एक से जुड़ रहा है, जुड़ के सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, संयोजन अभिक्रिया है नहीं है कि नहीं है? कल बताए थे संयोजन अभिक्रिया उष्मा क्षेपी है कि उष्मा शोषी? उष्मा क्षेपी है। फिर हम बात करते हैं Na2SO4 BaCl2 से अभिक्रिया करेगा, BaSO4 प्लस NaCl बना रहा है। देखिए ना, द्विविस्थापन हो रहा है कि नहीं? SO4 यहां से हट के यहां जा रहा है, सोडियम से हट के SO4 बेरियम पर जा रहा है, और क्लोरीन यहां से हट के सोडियम पर जा रहा है। द्विविस्थापन हुआ कि नहीं हुआ? अब बताओ, इसमें द्विविस्थापन अभिक्रिया में जो BaSO4 है, ये ठोस अवक्षेप है कि द्रव अवक्षेप है? अरे ये जो BaSO4 है, ये कैसा अवक्षेप है? कैसा अवक्षेप है? ठोस अवक्षेप है, ये पता है कि नहीं? ठोस अवक्षेप है, इसका रंग कैसा होता है? अरे बोलिए, सफेद। BaSO4 ही ना ठोस अवक्षेप है। अब कहता है बताओ, PbCuCl2 से विक्रिया करेगा, PbCl2 एकल विस्थापन है कि द्विविस्थापन? अरे एक को विस्थापित हो रहा है, क्लोरीन एकरा पे जाके चढ़ रहा है, एक और एकल विस्थापन अभिक्रिया है। आइए बताओ कौन अभिक्रिया? संयोजन की वियोजन। CaCH3CaO प्लस CO2 से अभिक्रिया करेगा, क्या बनेगा? संयोजन की वियोजन। हाँ रे, वियोजन में भी कौन सा वियोजन? ऊष्मीय वियोजन। वियोजन में भी कौन सा वियोजन? ऊष्मीय वियोजन। हो गया? अरे हुआ। एंड व्हाट इज द आंसर? द राइट आंसर इज बी फॉर बॉल। सही है। लिख लिए? अब दोस्त मेरे, जब आप इसको इसके आंसर्स की ओर बढ़िएगा तो राइट आंसर है बी। है बी मतलब कितना नंबर? 2 नंबर ना? 2 नंबर ना? आंसर सिर्फ ये सही है, और ये कहां है? बी में। और दोस्त मेरे, जब आप खोलिएगा एनसीएस के सामान्य विज्ञान पेज नंबर 422, वहां एक क्वेश्चन हमने कलेक्ट किया था कि डैश अभिक्रिया तब होती है जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करती है। कैसा अभिक्रिया होता है? कैसा होता है?
सोडियम क्लोराइड किधर गया? तब होती है जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड सर, यहाँ हमने इसके सॉल्यूशन में लिख भी दिया था कि बेरियम क्लोराइड जब सोडियम सल्फेट से विक्रिया करेगा तो NaCl प्लस BaSO4 बनेगा। देखो तो यही रिएक्शन है क्या? उठा के यही रिएक्शन है। किधर गया? सेम रिएक्शन कॉपी एंड पेस्ट है? नहीं है। क्वेश्चन का आंसर भी वही है। इस क्वेश्चन के आंसर को यहां क्वेश्चन बनाकर डाल दिया गया है कि यह दोहरा विस्थापन। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन चला, हम उतने कलेक्ट किए हैं जितना से तुम्हारा कंप्लीट सिलेबस पढ़ा जा सके। एक चैप्टर में अगर 150 क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं तो 150 क्वेश्चन ही थोड़े हैं, लेकिन वो 150 को उस हिसाब से कलेक्ट किए हैं कि तुम्हारा क्वेश्चन एक भी छूटेगा नहीं। 150 बनाओगे 600-700 क्वेश्चन अपने बन जाएगा। तो ये आंसर बताइए क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? इसमें कौन ठोस अवक्षेप है? कितना बार बोले थे कौन ठोस अवक्षेप है? बेरियम सल्फेट। अब बेरियम सल्फेट का रंग कैसा होता है? सफेद। कैसा? अब चलते हैं दोस्त मेरे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए तो आपका क्या कह रहा है? मैग्नीशियम और मैंगनीज के नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? ये देख लो, तो धातु है कि नहीं है? अरे धातु नहीं है। मैग्नीशियम में मौ लगा है तो मेटल है? नहीं है। तो मौ लगा हुआ है और ये नाइट्रिक अम्ल क्या है? अम्ल है। हम बोले थे जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करेगा क्या बनाएगा? क्या बनाएगा रे दोस्त? लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। बोले थे कि नहीं बोले थे? अम्ल अम्ल क्षार से अभिक्रिया करेगा तब क्या बनाएगा? या यूं कहें कि क्षार जो है ये अम्ल से अभिक्रिया करेगा तब क्या बनाएगा? लवण प्लस क्या बनाएगा? चल, ये नहीं लिखाए हैं क्या आपको? तो ये देखिए धातु मैग्नीशियम मैंगनीज एक धातु है। नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस देगी? आप बता दीजिए जल्दी से हमको, कौन सी गैस देगी? कौन गैस मारिएगा? हाइड्रोजन मार दें, क्योंकि धातु अम्ल से अभिक्रिया करके कौन गैस देगा? हाइड्रोजन गैस। हाँ, ये कौन बोल दिया? हाँ, अरे वाह, क्या क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। हाँ, काटो ना, अब तो वही दिन आ गया है क्वेश्चन सब काटने लगो, तो फरसा ले लो, यही सब काम अब करो। देखो ये क्वेश्चन हम बुक में भी कलेक्ट किए थे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है और पेज नंबर 341 आप खोलिएगा, इसके जैसा सामान्य विज्ञान मिलेगा। धातुएं सामान्यतः अम्ल से क्रिया कर लवण तथा क्या बनाती है? ये जो चला हम लिख के देते हैं थोड़ा कि धातुएं अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाती है, ये हम कहां से लिखते हैं? हम यहीं से लिखते हैं। हमको पता है कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में सवाल दिया हुआ है, जब भी हम डिस्कशन करवाते हैं तो एक लाइन हिंट्स करके लिख देते हैं। हमको पता है कि चलवा जाएगा यहाँ बनाने, अब बनाने जाएगा तो मिल जाएगा खट से, मिल जाएगा तो बना के चल आएगा। अब एग्जाम का फिक्स है कि वो एनसीईआरटी से ही छापेगा। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है धातुएं सामान्यतः अम्ल से क्रिया करके लवण और, तो यही मामला खत्म हो गया है, खत्म। फिर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मैंगनीज और मैग्नीशियम के अतिरिक्त से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देता है? के अतिरिक्त से, चलवा पूरी बात है। इकार मैंगनीज और मैग्नीशियम के अतिरिक्त से, के अतिरिक्त से मतलब इसको छोड़ के, इसके साथ तो देवे करता है। रे ध्यान से पढ़ो एक बार, नहीं पढ़ रहा है तुम लोग, ध्यान नहीं दे रहा है। कहता है धातुएं सामान्यतः अम्ल से क्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस देती है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को चुम्मी लेने का मन करेगा। क्वेश्चन देखो कितना सुंदर है, मजाक में ले रहा है तुम लोग। कहता निम्नलिखित में कौन सा अम्ल धातु मैंगनीज और मैग्नीशियम के अतिरिक्त से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देता है? ओकर आंसर है HNO3। मैंगनीज और मैग्नीशियम के अलावे कोई भी धातु अगर अभिक्रिया करेगा HNO3 से तो हाइड्रोजन गैस नहीं देगा, लेकिन अगर मैंगनीज और मैग्नीशियम होगा वो अगर HNO3 से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस देगा। पढ़ने वाला का आत्मा तृप्त हो जाएगा, एनसीईआरटी ने ऐसे लिखा है। अगर आप पढ़े होंगे और सही से समझ में आया होगा तो 16 दुनिया 8 है तो फिर कोनो बातें नहीं है। ये बच्चा यही क्वेश्चन पढ़ा हुआ था, लेकिन ये ब्रैकेट को अच्छे से नहीं पढ़ा, इसलिए मेरे से सवाल खड़ा कर दिया। क्वेश्चन कह रहा है डायरेक्ट धातुएं सामान्यतः अम्ल से क्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन देती है, बहुत बढ़िया बात। धातु अम्ल से भी क्रिया करेगा, लवण और हाइड्रोजन देगा, लेकिन कहता है कौन सा अम्ल धातु मैंगनीज और मैग्नीशियम के अतिरिक्त, यानी इसको छोड़ के, इसके साथ तो देवे करता है हाइड्रोजन गैस, बोलवे नहीं करेगा, से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देता। इसका मतलब अगर हम HNO3 के साथ एल्युमिनियम ले लें तो ये हाइड्रोजन गैस देगा कि नहीं देगा? ये दुइये को के साथ देता है, एगो मैंगनीज के साथ, एगो मैग्नीशियम के साथ। क्वेश्चन क्या किया? देखो क्वेश्चन बहुत तेज बना। क्वेश्चन क्या किया? यहां से हाइड्रोजन को उठा के ऑप्शन में दे दिया, यहां लिख दिया मैंगनीज और मैग्नीशियम हाइड्रोक्लो किधर गया? नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो कौन सा गैस देगा? एनसीईआरटी तो इससे एग्जाम्पलर तो इससे 4 कदम आगे,
नहीं है तो उसमें बता दो आंसर क्या होगा, व्हाट इज द आंसर? हो गया? पढ़े? अरे बढ़े दोस्त, रिएक्शन पढ़ के बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। केमिस्ट्री में बहुत सारे पार्ट आपका क्लियर हो जाएगा। आहा, निम्नलिखित अभिक्रिया को संतुलित कीजिए। वही वाला रिएक्शन है, अभी तुरंते पढ़े थे हम लोग। अब बस यहां से कॉपी पेस्ट करके देख लो, जो आंसर होगा वह मार लो। पेज नंबर 422 एसके सामान्य विज्ञान का वही क्वेश्चन है, सेम कॉपी एंड पेस्ट। बताओ क्या होगा आंसर? ए की भी किसी क्या देगा? ये देखो Na2SO4 BaCl2 से अभिक्रिया करेगा, इधर वाला बैलेंस ही है। Na2SO4 BaCl2 से अभिक्रिया करेगा 2NaCl प्लस BaSO4 देगा। देगा? कौन वाला मार दें? 3 नंबर मार दें आंसर। पढ़े? पढ़े हो? आप बेरियम सल्फेट कैसा अवक्षेप देगा? कैसा अवक्षेप देगा? सफेद अवक्षेप देगा। हो गया? पढ़े आगे। एंड द नेक्स्ट वन इज, क्वेश्चन देखो क्या, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ, कैल्शियम ऑक्साइड किसके साथ? ये टेक्नीशियन में पूछा है, एएलपी में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है। जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझा हुआ चूना बनाता है। बना दें दो एक बुझा हुआ चूना। बना दिया ना, बहुत बढ़िया बात। जिससे अधिक मात्रा में उष्मा उत्सर्जित होती है, संयोजन अभिक्रिया के वियोजन। संयोजन अभिक्रिया में उष्मा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? उष्मा क्षेपी की शोषी, क्षेपी उष्मा उत्सर्जित होता है। यह अभिक्रिया निम्न में से किस प्रकार की अभिक्रिया का एक उदाहरण है? बता दीजिए कौन अभिक्रिया मारिएगा, कौन अभिक्रिया मारिएगा, जल्दी बताइए। देख लीजिए, एग्जैक्ट क्वेश्चन बीपीएससी प्री 2018 में पूछा था। क्या पूछा था? CaOH2O से अभिक्रिया करेगा, CaOH हॉल 2 देगा। दी गई प्रतिक्रिया डैश प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है। और यहां भी आंसर आप संयोजन था, और यहां भी आंसर हो जाएगा संयोजन। होगा? व्हाट इज आंसर? आंसर बता दो जल्दी से, क्या हो जाएगा? संयोजन। हो गया? संयोजन होगा कि वियोजन? संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। अब दोस्त मेरे देखो, इसमें एक चीज का ध्यान रखना, तुमको जो रिएक्शंस पूछा जाएगा, संयोजन वियोजन इस टाइप के जो भी रिएक्शंस पूछे जाते हैं, संयोजन या वियोजन। संयोजन मतलब उष्मा क्षेपी, मिनट लगा देता है, अभी डाउनलोड करें आस ऑफिशियल ऐप। बताओ आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? संयोजन। अब देखो, अगला क्वेश्चन जो आपका है वो है क्लोरीन को शुष्क CaOH हॉल 2 से, देख लो CaOH हॉल 2 को किससे अभिक्रिया करनी है? ऐसा क्वेश्चन एलपी में भी पूछा था। किसमें पूछा था? कहां ऑफ किया है? हिट दिया ऑफ, हमको नहीं दिख रहा है। देखो तुमको दिख रहा है क्या? हाँ, क्या आ रहा है नीचे? हाँ, वहीं से कहता है हमारे झूठ। आवाज इधर कहते हैं क्लोरीन क्लोरीन शुष्क CaOH हॉल 2 के साथ अभिक्रिया करने पर निम्नलिखित में से किस उत्पाद का निर्माण होगा? बताओ। ये क्लोरीन जो है CaOH हॉल 2 के साथ अभिक्रिया करेगा, क्या बनाएगा? CaOCl
इंटू Cl प्लस H2O ना, इसको क्या पढ़ते हैं, एएलपी में भी सेम क्वेश्चन था, ब्लीचिंग पाउडर या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ना। आंसर बताइए क्या हो जाएगा। ये विरंजक चूर्ण है, या तो इसको पढ़ो ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, और इसको क्या कहते हैं दोस्त मेरे, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यही ना, दोनों ने इसका नाम है। अब ब्लीचिंग पाउडर से हम लोग क्या करते हैं, कीटनाशक है ये, ब्लीचिंग पाउडर क्या है, कीटनाशक भी है, जल के शुद्धिकरण के लिए भी हम लोग यूज करते हैं इसका, जल के शुद्धिकरण के लिए भी इसका यूज करते हैं। बताओ CaOH बुझा चुना है क्या अनबुझा चुना है। केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है केमिकल रिएक्शंस को पढ़ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी भी दोस्त अगर किसी कारणवश से तो और एग्जाम मिस हुआ है, अभी भी सीरियस हो जाओ, क्योंकि इस बार ग्रुप डी मिस हुआ तो फिर उसके बाद कुछ बचेगा नहीं। हो गया। अब देख लो दोस्त, आपको जो हम जो अपने बुक में संग्रहित किए थे इसको, कि बुक में हम लिखे थे कि ब्लीचिंग पाउडर बनाने में शामिल सही रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कीजिए, और ये ग्रुप डी के फर्स्ट शिफ्ट में भी क्वेश्चन था, एसके सामान्य विज्ञान पेज नंबर 425 में भी ये क्वेश्चन था, और ये सही क्वेश्चन बता दो, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी नंबर दिया हुआ है। देखो तो यही डी नंबर ही यहां पूछ रहा है, अरे बोलो ना रे, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्लोरीन को शुष्क CaOH से विक्रिया करने पर निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद बनता है। तो क्लोरीन को CaOH से विक्रिया करिएगा, CaOCl2 बनेगा, और इसी का दूसरा नाम ब्लीचिंग पाउडर या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, या इसी को हम लोग विरंजक चूर्ण के नाम से जानते हैं। एनी डाउट, डाउट है तो बोलो, बढ़े आगे, अरे बढ़े आगे। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ब्लीचिंग पाउडर एक प्रकार का क्या है दोस्त मेरे, कीटनाशक है। ब्लीचिंग पाउडर एक प्रकार का क्या है, कीटनाशक है। ब्लीचिंग पाउडर एक प्रकार का क्या है, कीटनाशक है। अगले में चलते हैं दोस्त मेरे, ब्लीचिंग पाउडर एक प्रकार का कीटनाशक है, और कैल्शियम CaOH को बुझा चूना कहते हैं। कौन चूना कहते हैं, बुझा चूना कहते हैं, और CaO को क्या कहते हैं, अनबुझा चूना। बताओ CaOH को, CaOH जो है तुम्हारा दोस्त मेरे, CaOH जो है, इस CaOH जो है ये क्विक लाइम है कि स्लैग लाइम है, ऑनलाइन वालों बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा, क्विक लाइम आपकी स्लैग्ड लाइम। हम दोस्त मेरे तोरा बताए थे कि स्लैक्ट, क्विक का स्पेलिंग छोटा है, स्लैक्ट का स्पेलिंग बड़ा है, तो क्विक जो हो जाएगा वो छोटा वाला हो जाएगा CaO, और स्लैक्ट जो होगा वो बड़ा वाला हो जाएगा CaOH2। CaO जब H2O से अभिक्रिया करता है तब ये बना देता है CaOH2। ये रिएक्शन भी बहुत बार पूछा, और इस रिएक्शन को कौन अभिक्रिया कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया, ये चला, इस सिर्फ 50 रिएक्शन पढ़ने के बाद तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं बचेगा प्रीवियस ईयर का, और ना ही कुछ भी बचेगा एनसीईआरटी का, A to Z तुम्हारा खत्म हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, गौर से फरमाइएगा। संतुलित रासायनिक समीकरण है, देख लो कल भी आया था ये क्वेश्चन, संतुलित रासायनिक समीकरण इतना में x का मान क्या होगा, यही ना क्वेश्चन है, x का मान क्या होगा। तो खट से हमको रिएक्शन को बैलेंस करना होगा, या 3Fe है, यहाँ 3Fe है। देखो रिएक्शन तुम्हारा कह रहा है, जो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन वहां आगे पीछे लिखा हुआ है, 3Fe दिया हुआ है, अब प्लस XH2O दिया हुआ है, और फिर कह रहा है दोस्त मेरे XH2O दिया हुआ है, और फिर कह रहा है दोस्त मेरे कि Fe3O4 बन रहा है, Fe3O4 प्लस 4H2 बन रहा है। तो कभी ये क्वेश्चन पूछा है तुमको, पीछे जो ALP में पूछा है, ये पूछा है यहाँ x का मान क्या होगा, यहाँ भी पूछा है x का मान क्या होगा, बोलवे नहीं करेगा। सेम क्वेश्चन ALP का यहाँ भी रिपीट कर दिया है, तो इसीलिए एनालाइजेशन बंद करवा दिया, कि बचवा क्वेश्चन मालूम पड़ जाएगा फिर मामला जो है गड़बड़ा जाएगा। तो दोस्त मेरे आप बढ़िया से देखिए, ये क्वेश्चन हम करवाए हुए हैं तुमको, पेज नंबर 304 में इसके सामान्य विज्ञान में मिलेगा, और सेम क्वेश्चन को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया गया है। हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ Fe 3 गो है, यहाँ Fe 3 गो है, 3 गो है, अरे है, और Fe यहाँ 3 गो है। अब हमको हाइड्रोजन को बैलेंस करना है कि ऑक्सीजन को, तुम देखो यहाँ से 4 है, तो यहाँ पर 4 देना होगा तब ना ऑक्सीजन बैलेंस होगा हो, तो 4 दिए यहाँ, लेकिन 4 दूनी 8 हो गया, ये भी तो 4 दूनी 8 हो गया। दोस्तों का मेथड के नाम है हीट एंड ट्राई, एक मेथड में कोई रूल नहीं है, मेथड के नाम है हीट एंड ट्राई। अब बता दीजिए आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर, क्या हो जाएगा। आई क्वेश्चन जो यहाँ है, यहाँ x है, यहाँ x के जगह यहाँ ये x है, और यहाँ आके कह रहा है y है, और यहाँ जाके कह रहा है क्या है, z है। तो बताइए x y z का मान कितना होगा, 3 4 4, 3, एक से भारी नहीं क्वेश्चन है रे, 3 4 4, ठीक है। हीट एंड ट्राई में अगर आप इसको मैनेज किए होंगे तो ये क्वेश्चन आपको जरूर मिला होगा। बढ़े आगे, एंड द नेक्स्ट वन इज
अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर है वो कहता है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया को दर्शाता है। देखिए तो क्या पूछा है क्वेश्चन, विस्थापन अभिक्रिया को दर्शाता है। बताइए कौन दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है क्या? हम बोले थे जब बाबू सिंगल प्रोडक्ट बनेगा ना तो संयोजन की वियोजन, संयोजन ना, संयोजन की वियोजन। अगर सिंगल प्रोडक्ट बनेगा दोस्त मेरे तो ये संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। और यहां पर देखिए कॉपर सल्फेट से सल्फेट यहां आके चढ़ गया जिंक पर, ये एकल विस्थापन की द्विविस्थापन। कौन विस्थापन? ये हो गया दोस्त मेरे एकल विस्थापन। कौन विस्थापन? यहां आओगे C+O2 क्या बन गया? संयोजन ना। आज जितना संयोजन अभिक्रिया है सब उसमें छिपी है कि उसमें सोसी है? अरे क्या है? देख लो AgCl जो है टूट गया Ag प्लस Cl माइनस में, किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में ना। यहां जो Ag होता है उसका रंग कैसा होता है? स्लेटी। या लेड नाइट्रेट में NO2 का रंग कैसा होता है? भूरा। कैसा होता है? बेरियम सल्फेट का रंग कैसा होता है? सफेद। लेड आयोडाइड का रंग कैसा होता है? पीला। कितना बार लिखाए थे याद करो? नहीं लिखाए हैं? अब बता दो इसका आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? पी फॉर बॉल ना। तो कौन सा अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? अच्छा, अगर ईमानदारी से तुम हमको फॉलो किया होगा तो तुमको ये लगता होगा कि जितना बात सर लिखाते थे उतने बात क्वेश्चन में आया है। इसका प्रूफ हमको देने की जरूरत नहीं है, हम अपना ही किताब पढ़ाते हैं और किताब का एक एक पेज नंबर तो हम दे दिए। रिएक्शन भी चला मेरे किताब में, मुश्किल से तुमको के ढेरी लिख दिए होंगे ऐसा हो गया होगा, इसलिए तो मुश्किल से 30 गो रिएक्शन। मेरा पूरा किताब ऊपर से ऊपर पलट लेना, 700-750 पन्ना, 30 गो ज्यादा रिएक्शन मिलेगा तो जे तुम कहेगा हम सुन। ऐसा भी नहीं है कि 300 रिएक्शन का लिस्ट दे दिया, कह दिया देखो एक फंसा कि नहीं फंसा। मात्र 30 गो रिएक्शन। सवाल रिएक्शन वाले मेरे बुक में मात्र 50 गो है, 50 के 50 पूछा है। मिला के देख ले, मिलाओ ना, मिला कह देखे इन्हें बोर्ड पर है, मिलाओ बोर्ड पर है, मिलाओ। निम्न में से कौन सी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया है? बताओ रे कौन सी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया है? यहां ये वाला रिएक्शन है ना, देखो ना कौन अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया है? ये बोलो ना रे, यही है। यहां डी किधर भाग गया है? Zn प्लस सी, यहां Zn खाली छूट गया है। अच्छा ये है, यहां से डी स्टार्ट है, ये लो डी। बाप रे बाप, कहेगा खाली मास्टर डायलॉग मारता है, ऐसा तो है ही नहीं। हाँ ही नहीं, एग्जैक्ट रिएक्शन मिलेगा आंसर हो। एकरा में डी है आंसर, एकरा में डी है आंसर। सेम क्वेश्चन, कलेक्शन का वैल्यू है दोस्त मेरे। ग्रुप डी में क्वेश्चन अगर देखोगे तो 120 सेट है, 120 गुना 25, टोटल 120 सेट है ग्रुप डी का। कितना हो गया बताओ? कितना क्वेश्चन हो गया? 300, 3000 पक्का ना? 3000 क्वेश्चन है। इस 3000 में से मुश्किल से हम 300 क्वेश्चन छांटे हैं ग्रुप डी का, 300 350, बाकी 700 हटाए हैं क्योंकि वो 700 जो है 300 में रिपीट मार दे। 2700 मुश्किल से 300 से 400 क्वेश्चन डाले हम अपने बुक में, बाकी 2200 से 2300 क्वेश्चन, 2400 2500 क्वेश्चन हटा दिए। उतने से दोस्त मेरे, क्योंकि वो 500 क्वेश्चन अगर हम 400 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं उतना से आप टोटल क्वेश्चन अपने आप आपका पढ़ा जाएगा। उसी हिसाब से दे ले है, जितना रिपीट क्वेश्चन है सबको छांट दिए हैं, आज जो एक एक करके क्वेश्चन सब डाल दिए। तब ने एक चैप्टर में 100 क्वेश्चन है, नहीं तो 17 को चैप्टर है मात्र। अगला क्वेश्चन बताओ क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? कहता निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? टेक्नीशियन में पूछा है, बताओ द्विविस्थापन अभिक्रिया कौन है? यहां से लेड है, ये एकल विस्थापन है कि द्वि? अरे ये एकल की द्वि, एक एक क्लोरीन इससे इस पर आ रहा है, आई द्विविस्थापन है। अरे अब ये तो पढ़े हम लोग, आई क्या है? अरे यहां से सल्फेट यहां आके चढ़ रहा है तो एकल है कि द्वि है? एकल है, एकल ना है। दोस्त मेरे यहां आओगे तो ये जिंक जो है कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया कर रहा है, एकल है कि द्वि है? एकल है कि द्वि है? दोस्त मेरे बता दो। फिर वही क्वेश्चन हम उठा के डाल दिए हैं लोग, चौथा बार 5वां बार पूछा। पेज नंबर 425 खोलना और सेम क्वेश्चन जो अभिक्रिया है ये नंबर में, वही उठा के यहां पेस्ट कर दिया है और सेम बात पूछ लिया है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है। इसके जब समन विज्ञान पेज नंबर 425, एक पेज से 8 क्वेश्चन। पढ़े आगे। अगला कहता है CaO। अभी देखो फिर अभी तुरंत पढ़ाए थे, बताओ कौन अभिक्रिया है? अरे कौन अभिक्रिया है? CaOH2O से अभिक्रिया करेगा। सेम क्वेश्चन रिपीट मार दिया फिर टेक्नीशियन में अगले दिन। बताओ क्या हो जाएगा आंसर? संयोजन की वियोजन, उष्माक्षेपी की उष्माशोषी? उष्माक्षेपी अभिक्रिया, उष्माक्षेपी अभिक्रिया इज द राइट आंसर। अच्छा दोस्त, कल क्लास करना है?
पक्का? तो एक स्पेशल अनाउंसमेंट ये है कि कल भी और परसों भी इस सप्ताह क्लास कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि इस सप्ताह भी कोई स्पेशल क्लास लगाए नहीं है। तो इस सप्ताह ये जो क्लास है 3 बजे से लेकर सबका जनरल अवेयरनेस भी 3 से 4 चालू रहेगा, जीएस 4 से 5 मेरा भी चालू रहेगा, 5 से 6 में रीजनिंग चालू रहेगा और 6 से 7 में मैथ चालू रहेगा। ठीक है, क्लियर है? कल भी और परसों भी। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन इज, अगला क्वेश्चन कर, निम्नलिखित में से किस यौगिक के तापीय अपघटन के परिणाम स्वरूप कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है? बताओ चला, केकरा से हमको कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिल सकता है? बताओ, कैल्शियम क्लोराइड से, CaCl2 से। भैया अगर प्रोडक्ट में कह रहा है Cl2 है क्या? नहीं है, तो से मिलेगा क्या? ई कह रहा है कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 बताओ, एक से नाइट्रोजन है क्या प्रोडक्ट में? तो कैसे मिलेगा? कैल्शियम सल्फेट CaSO4, और CaSO4 में देखो सल्फर है क्या एक प्रोडक्ट में? है, तो सल्फर अगर एक प्रोडक्ट में नहीं है तो ये भी नहीं होगा। होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। कैल्शियम कार्बोनेट देखो तो होगा, कैल्शियम कार्बोनेट एकदम हो जाएगा। ये रिएक्शन तो भैया हम पढ़ाए हुए हैं तुमको कि भैया ये जब कैल्शियम कार्बोनेट ऊष्मीय वियोजन में रिएक्शन पढ़ाए हैं। देख लो ना, हिलो पेज नंबर कितना 311 खोल लेना, ये क्वेश्चन थोड़ा मिल जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट जब हीट करके CaO प्लस CO2 में टूटता है, इसी को हम लोग ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। आई थ्योरी में भी 5 जगह लिखल है, एक जगह ना जहां ऊष्मीय वियोजन है वहां पहला एग्जांपल यही है। और हम जब जब लिखाते थे तब तब कहते थे लेड नाइट्रेट का वियोजन, कैल्शियम कार्बोनेट का वियोजन, हीटिंग रिएक्शन पूछवे करेगा, FeSO4 का रिएक्शन पूछवे करेगा। पीछे तुम्हारे पास अगर रफ होगा डिस्कशन का तो एक बार मिला लेना, थोड़ा मिल जाएगा। बोलो बढ़े आगे। हाँ हाँ हाँ, क्वेश्चन कर रहा है, जब कॉपर ऑक्साइड बोले तो CuO युक्त बीकर में थोड़ी मात्रा में HCl मिला देते हैं। चलो मिला देते हैं HCl, मिला दिए। अम्ल मिलाने से कौन से यौगिक का निर्माण होता है? भैया निर्माण होता है CuCl2 प्लस H2O का। तुमको क्या मास्टर इस टाइप का सवाल नहीं बताया? तुम नहीं कैसे बताए दोस्त मेरे? देख लो ना, तेरा क्वेश्चन 428 नंबर पेज खोलना, यही क्वेश्चन का कलेक्शन तेरा मिल जाएगा कि जब कॉपर ऑक्साइड तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में मिलाया जाता है तो डैश का निर्माण के कारण अम्ल का रंग नीला हरा हो जाता है। और यहां भी आंसर कॉपर 2 क्लोराइड है, और यहां भी आंसर कॉपर 2 क्लोराइड है। यहां भी कहता है कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से में अभिक्रिया, यहां भी कहता है कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। एंड द राइट आंसर इज कॉपर 2 क्लोराइड। इसी को पढ़ते हैं कॉपर 2 क्लोराइड। क्या पढ़ते हैं इसको? कॉपर 2 क्लोराइड। बोलो, है एग्जैक्ट क्वेश्चन? खाली यहां आंसर बी में है और यहां आंसर डी में। हो गया? ऑनलाइन वालों कितने लोग चाहते हो कि कल क्लास कल और परसों भी कंटिन्यू रहे? एक टाइप करो। जो लोग नहीं चाहते हैं कंटिन्यू हो, 2 टाइप करो। जिसमें ज्यादा वोटिंग होगा वो कर देंगे। सारा क्लास अगर कंटिन्यू करेंगे सब करेंगे, 4 से 5 भी, 3 से 4 भी, 4 से 5 भी, 5 से 6 भी, 6 से 7 भी। हम टीचर लोग से बात कर लेंगे। एक फ्लो अभी बना हुआ है तो बढ़िया से हम लोग पढ़ते हैं। क्या बता आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज आंसर? व्हाट इज आंसर? कॉपर 2 क्लोराइड। बोलो बनेगा? इसको पढ़ते हैं कॉपर 2 क्लोराइड। क्या पढ़ते हैं इसको? कॉपर 2 क्लोराइड। सही है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन इज, निम्नलिखित में से कौन से प्रत्यक्ष, एक बार चला आप अपने आंख से देख लीजिएगा सीरियसली, जैसे अभी आप बोर्ड पर देख रहे हैं। आप विश्वास कीजिए, आपको केमिकल रिएक्शंस अगर अच्छे से कोई पढ़ लेगा तो केमिस्ट्री में उसका जो पकड़ होगा ना वो नेक्स्ट लेवल का होगा। और केमिकल रिएक्शन से कभी आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि सारे केमिकल रिएक्शंस लगभग आ जाएंगे। बताओ, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष परिवर्तन में संकेत मिलता है कि वह रासायनिक अभिक्रिया हुआ है? कैसे पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है? पहला दिया है गैसों का निर्माण, अवक्षेप का निर्माण, भौतिक अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। चारों हो जाएगा। अगर तुमको डाउट है तो इसके सामान्य विज्ञान खोलना, 292 नंबर पेज में थ्योरी में लिख दिए हैं हम। क्या लिखे हैं? क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष परिवर्तन के संकेत मिलते हैं जिससे रासायनिक अभिक्रिया हुई है? हम यहां लिखे हैं थ्योरी में, रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण निम्न में से किसी भी प्रेक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। हुई है कैसे? अवस्था में परिवर्तन, गैस का निकास और उत्सर्जन, गंध में परिवर्तन, गंध को छोड़ दिया है, रंग में परिवर्तन, कोई बात नहीं, छोड़ दिया, ऑप्शन सजाने में दिक्कत होता बेचारे को। और उसके बाद और क्या बचा? अवक्षेप। अवक्षेप किधर गया? अवस्था में ही अवक्षेप आएगा। अवस्था जो में परिवर्तन होगा तभी ना अवक्षेप बनेगा रे। ठोस अवक्षेप जो बनेगा, तुम द्रव को रिएक्शन करवा के ठोस निकालोगे तो क्या किसमें परिवर्तन होगा? अवस्था में परिवर्तन होगा। अवस्था में परिवर्तन से ही किसका निर्माण होता है? अवक्षेप का। अब आंसर जल्दी से बता दो की हो जाएगा।
व्हाट इज द आंसर? ये चारों ऑप्शन आंसर किसमें हो जाएगा? ए बी सी और डी। मार दें? अरे मारें, अरे मारें कि छोड़ दें? अगर मान लो तुम कहोगे सर अवक्षेप आपका वाला में नहीं था, अगर हमको मारना पड़ता तब क्या करते? तो तुम देखो, अगर मान लो तुम्हारे नॉलेज में ही नहीं है, अवक्षेप नहीं है, गौरा हुई है, ये तुम्हारा नॉलेज में नहीं है, तुम एक चीज गौर से देखो, बी यहां भी है, बी यहां भी है, बी यहां भी है, और तुमको ये पता है कि ये तो होबे करेगा, ये तो होबे करेगा, ये तो होबे करेगा, ये पता है ना यहां से? अरे बोलो रे, ये दोस्त 4 गो पूछा है, मेरे में 6 गो है, लेकिन अगर तुम कहोगे नहीं सर आप हमारा मैनिपुलेट कर रहे हैं जबरदस्ती, आप में तो अवक्षेप है ही नहीं है, दिमाग तोरा हम दिए हैं भैया कि तोरा अपनो है कुछ कि ना, तुम्हें अपन दिमाग तनीठो लगा देगा तो बन जाएगा। तुमको पता है ए सही है, यहां से सी सही है, अवस्था मतलब हम बोले थे, अवस्था मतलब क्या? भौतिक, और के रंग में परिवर्तन यहां से सही है, यार मतलब तुमको पता है कि ए सी डी तो होबे करेगा। तो देखो यहां पर ए तो है, सी डी नहीं है, तो ये होगा आंसर। यहां पर ए नहीं है, यहां ए तो है, सी तो है, डी ए नहीं है, ये आंसर हो जाएगा? बोले नहीं करेंगे। अरे तुमको ही पता है ना कि ए सी डी होबे करेगा, आंसर बी होगा कि नहीं, नहीं पता हमको, तो नहीं पता तो उसको खोजने की भी जरूरत नहीं है, हम खट से देखते एकरा में ए है, सी डी नहीं है, नहीं होगा ये आंसर, क्योंकि ए सी डी हमको पता है पहले से सही है। यहां पर देखिए कि भैया ए सी डी है, चलो नेक्स्ट में विचार करते हैं, यहां ए है, यहां बी है, यहां सी है, लेकिन यहां तो डी नहीं है जबकि डी सही है, और यहां पर सी और डी है लेकिन ए नहीं है जबकि ए सही है, अगर मतलब चारों सही होगा ए बी सी डी। बोलो एक क्यों क्वेश्चन का जरूरत होता है दोस्त मेरे नौकरी लेने के लिए, ओनली 1 क्वेश्चन, क्लियर है? अरे बोलो। तो भैया अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है इसका मतलब अवस्था परिवर्तन होगा, गैसों का उत्सर्जन होगा, गंध में परिवर्तन होगा, रंग में परिवर्तन होगा, तापमान में परिवर्तन होगा, और ध्वनि उत्पन्न होगा। बोलो हाँ या ना? एक और लाइन हम लोग जोड़ लेंगे, अब क्या होगा? अवक्षेप बन सकता है, अवक्षेप बनेगा नहीं, अवक्षेप बन सकता है। यहां तक कोई दिक्कत? अरे बोलो दिक्कत है? संयोजन अभिक्रिया क्या है? उष्माक्षेपी की शोषी, उष्माक्षेपी की शोषी, उष्माक्षेपी। बेरियम सल्फेट का रंग कैसा? सफेद। NO2 का रंग कैसा? भूरा। लेड आयोडाइड का रंग कैसा? पीला। लेड आयोडाइड का रंग पीला, लेड आयोडाइड का रंग पीला। अवक्षेप ठोस होता है कि द्रव होता है? क्या होता है? क्लियर है? पक्का? आज की कार्रवाई यहीं तक है। एक स्पेशल अनाउंसमेंट है दोस्त मेरे, कल और परसों जीएस का भी क्लास 3 से 4 वैसे ही चलेगा जैसे चल रहा है, 4 से 5 मेरा क्लास वैसे ही चलेगा जैसे चल रहा है, 5 से 6 रीजनिंग वैसे ही चलेगा जैसे चल रहा है, और 6 से 7 मैथ वैसे ही चलेगा जैसे चल रहा है। यानी ये क्लास सब आपको डेली मिल रहा है। अगले सप्ताह हो सकता है बंद कर देंगे, लेकिन इस सप्ताह हमारी क्लासेस चलेंगी। थैंक यू वेरी मच। पीडीएफ डाल दिया गया है, पीडीएफ सामने जो टेलीग्राम का लिंक है वहां से मिलेगा। अगर ऑफलाइन में आप पटना में हैं तो हमारे सेंटर से ले जाइए।